चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं। कल तक हम लोग पढ़ लिया था बहुत से आर्टिकल्स के बारे में, लगभग आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब आर्टिकल 23। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है हमें। आर्टिकल 23 आप जैसा कि साइड वाले तस्वीर में पिक्चर में देख रहे होंगे कि क्या है ये। ठीक है, आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ, क्या? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में फोर्स लेबर के बारे में बताता है। ठीक है, ये हम बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, आर्टिकल 23 के बारे में जानिए। पहला, ये हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए मना करता है। क्या मना करता है? कि मतलब इंसान का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। किसी आदमी को आप खरीद के, पहले पुराने जमाने में होता था कि किसी इंसान को खरीद लिए और फिर उसको बेच दिए, लेकिन उसके बाद फिर जैसे किसी का पकड़ के आप उससे जबरन भीख नहीं मंगवा सकते हैं। जैसे मुंबई ये सब जगहों में, या बहुत सारे ऐसे इंडिया के बहुत सारे कोनों में, जैसे उड़ीसा, बिहार, मतलब देश के अलग अलग कोनों में ऐसा होता आ रहा है। फिर उसके बाद फोर्स लेबर, आप किसी को जबरन धमकी दे के, अरे तुमको मेरा काम करना पड़ेगा, फोर्स लेबर नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते हैं? फोर्स लेबर नहीं करा सकते कि अरे भैया आपको ये काम मेरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं। देखो 23 आर्टिकल के बारे में समझिए, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पे लागू होता है। ठीक है, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर लागू होता है। ठीक है, इसके तहत आपको जुर्माना भी देना पड़ता है, साथ साथ इसके तहत सजा भी है। इससे थोड़ा सा आप एक और नॉलेज जानिए कि आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23, ठीक है, आर्टिकल 23 में क्या हुआ था? आर्टिकल 23 में एक केस हुआ था, पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम वेजेस को बताया था कि अच्छा मिनिमम वेज कितना होना चाहिए। ठीक है, एक था क्या, पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक केस हुआ था जिसमें मिनिमम वेज बताया गया था कि कम से कम कितना वेज आप दे सकते हैं जिससे कि फोर्स लेबर नहीं माना जाएगा, जिससे कि फोर्स लेबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, 23 के बारे में इतना ही एक्सप्लेनेशन है। 24 क्या कहता है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 में हमारे जो है वो हमें बताता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। क्या बताता है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, या किसी भी इंडस्ट्रियल एरियाज पे आप उस बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 24 सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ हैजर्डस जैसे पटाखे, फायर वर्क्स, ये सब पे ही लागू होता है। और लेकिन जैसे नॉन बहुत जो खतरनाक नहीं है उन पे लागू नहीं होता है, लेकिन उसपे कुछ शर्तें होती है, उसके तहत आपको लागू मतलब किया जा सकता है। ठीक है, तो 24 और 25, 23 आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताता है। 24 बच्चों को रोकता है, कोई भी बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम करने से। ठीक है,
ये आपका 2 डाटा है, इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, अब आता है एक और। अब हम आएँगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? इसमें जो है ये आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। 28 तक आता है। ठीक है, 28 तक हमें आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अब हम लोग जो पढ़ने वाले थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक का आता है। आर्टिकल 25 टू 25 टू 28 तक आता है। ये क्या कहता है? आर्टिकल 25 मेरा क्या कहता है? आर्टिकल 25 मेरा क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी धर्म को आप, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसको पालन कर सकता है। ठीक है, मतलब वो अपना किसी भी धर्म को फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे, प्रोपोगेट करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं प्रोपोगेट करने का मतलब कि कन्वर्जन करेगा, कन्वर्जन नहीं कर सकता है वो, किसी चीज को प्रोपोगेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, प्रचार करेगा, कन्वर्जन नहीं करेगा। ठीक है, पहला चीज ये, इसमें एक सबसे खास बात जो जानने का है, ये जो है सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों पे लगता है। ठीक है, इस बात को जानिए। ठीक है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि देखिए ऐसा नहीं है आप प्रचार करने के चलते सोशल ऑर्डर बिगाड़ दीजिएगा, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ दीजिएगा, मोरालिटी को करिएगा या किसी के हेल्थ को डैमेज करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें एक केस था, बहुत पुराना केस है जो कि पूछा जाता है, स्टैनलियस सेलोस केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें इसमें बताया गया कि प्रोपोगेट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेट करने का मतलब ये नहीं कि कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन नहीं करना है, प्रोपोगेट करना है चीजों को। ठीक है, पहला ये आर्टिकल 26। क्या? अब आर्टिकल 26 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 26 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 26 हमारा कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स को करने के लिए मतलब ये कह सकता है कि व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो है अपने धार्मिक संस्थानों को, मतलब मंदिर बना सकता है, मस्जिद बना सकता है, आपका गुरुद्वारा बना सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, टेम्पल बनाएगा, मॉस्क बनाएगा, गुरुद्वारा बनाएगा, गुरुद्वारा बनाएगा। ठीक है, वो कुछ बना सकता है, संपत्ति रख सकता है। ठीक है, या तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का प्रशासन कर सकता है, मतलब अपना अपना दान दे सकता है, डोनेट करता है ना, आजकल सोने चांदी कुछ भी डोनेट करते हैं। फिर आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 27 हमारा कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब कोई भी व्यक्ति मजबूर नहीं किया जा सकता है कि उसको कोई टैक्स देना ही पड़ेगा या उसको ये टैक्स देना पड़ेगा, किसी भी टैक्स पे नहीं करेगा, किसी भी रिलीजन के प्रमोट के लिए उसको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन कोई इंसान उसको फोर्स करके पैसा नहीं लेगा कि अरे तुमको ये धर्म, जैसे कि पुराने जमाने में जजिया लगता था।
वो टैक्स जो था वो टैक्स अब नहीं लग सकता। ऐसा इन बात में बताया गया है। ठीक है। अब जो है उसके बाद क्या है। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है मेरा, इस पे भी जानकारी लेते हैं। आर्टिकल 28 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति या फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब कि आप जैसे हैं कि आप गवर्नमेंट फंडेड स्कूल हो सकता है, प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, मतलब इस तरीके की बातें कि आप रिलीजियस रिलीजियस एजुकेशन ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिलीजियस एजुकेशन मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है क्या कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आप टेम्पल में जाइए, पूरे पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, इस तरीके की चीजें होते थे, उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी जाकर पढ़ सकता है, किसी भी कोई भी तरीके का एजुकेशन ले सकता है, चाहे वो पंडित बने या मौलवी बने या वो चर्च का फादर बने या वो गुरुद्वारे का जो वो होते हैं बड़े लोग बने, वो कुछ भी बन सकते हैं, उस पे कोई किसी तरीके का रोक नहीं है। ठीक है। मैंने आपको अभी समझा दिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसी बेसिस क्रम में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं, इसको छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे कि जिससे ज्यादा बर्डन ना पड़े, आदमी धीरे धीरे करके कहीं भी रहे खड़ा रहे। ये मेनली उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता है किताब खोल के पढ़ने के लिए, तो वो आराम से कहीं भी बैठे हैं, 10 मिनट 5 मिनट देख लिए समझ लिए, जिससे काम हो सके। क्योंकि टाइम का शॉर्टेज मैं भी फील करता हूँ, उसके बावजूद भी ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। देखिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ना लगे तो कोई जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ठीक है, लेकिन अपना सुझाव कमेंट में डालिए क्या करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगे। चलिए, थैंक यू।